हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम्स और मॉडल्स। और मॉडल मेरे पास इस तरीके से है। इस मॉडल में मुझे फाइंड करना है मिनिमम टाइम और कॉस्ट टू कंप्लीट टास्क ए बी सी डी बाय गिवन रिसोर्सेज। मॉडल इस तरीके से है जिसके अंदर पर्सन्स P1 P2 P3 P4 को टास्क कंप्लीट करना है ए बी सी डी सच दैट हियर 15 का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 15 13 14 17 एंड सो ऑन। 15 यहाँ पर किस रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, पहली रो पहली कॉलम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 का मतलब है कि P1 पर्सन को यदि ए टास्क कंप्लीट करना है तो उसको 15 मिनट, यदि हम कॉस्ट की बात करें तो उसको 15 रुपए लगेंगे। एंड हियर रिसोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब होता है जस्ट पर्सन जो भी यूज हो रहे हैं P1 P2 P3 P4। जब हम जानते हैं कि जो हमारा असाइनमेंट मॉडल्स हैं वो एक पर्टिकुलर केस होता है किसका, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स का, जिसमें यदि नंबर ऑफ रोज जिसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स यदि मेरी बराबर हो जाए एंड यदि प्रत्येक रो के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरी कैपेसिटी है, प्रत्येक रो के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरी कैपेसिटी यदि वो 1 हो जाए एंड प्रत्येक कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरी डेस्टिनेशन है यदि वो मेरी 1 हो जाए तो इस कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को मैं कहूँगा क्या, असाइनमेंट मॉडल। अब जो मेरे पास ये प्रॉब्लम दी हुई है वो मेरे पास बैलेंस्ड है ना, वो मेरे पास क्या है, बैलेंस्ड है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो अब यदि प्रॉब्लम मेरी बैलेंस्ड है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं किसका, हंगेरियन मेथड का। हंगेरियन मेथड के कुछ अपने कुछ रूल्स हैं जिसको हम यूज करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर है कि मिनिमम टाइम या कॉस्ट, दैट इज यहाँ पर मुझे फाइंड करना है क्या, ऑप्टिमल सोल्यूशन है ना, ऑप्टिमल टाइम ऑप्टिमल कॉस्ट मुझे फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम के कोरस्पॉन्डिंग जब हम हंगेरियन मेथड को यूज करेंगे, इसका स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट कहता है कि हमें प्रत्येक रो के अंदर एक मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। जैसे कि पहली रो के अंदर, जैसे कि जो P1 वाली रो है, इसमें मेरे पास मिनिमम एलिमेंट क्या है, 13 है ना। तो हमें इस रो में से ना 13 को घटाना है सभी एंट्री से। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 0 1 4। इन द सेम वे हमारे पास सेकंड रो में क्या है, मिनिमम एलिमेंट 11 है ना। तो 11 को हमें घटाना है, यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 4 और 2। इस वाली रो में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट क्या है, 10 है ना। तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। फोर्थ रो में मेरे पास मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर क्या है, 14 है ना। तो 0 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो स्टेप पहला हमारा इस तरीके से हो जाएगा, हमारे पास बनेगी एक रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, दैट इज रो मैट्रिक्स 2 0। हमने देखा कि ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास प्रत्येक रो के अंदर ना 0 आ जाएगी, ठीक है ना, 0 आ जाएगी हमारे पास। अब स्टेप 2 क्या कहता है इसका, जो हम यूज करते हैं हंगेरियन मेथड का, जो हमारे पास रिड्यूस्ड मैट्रिक्स जो आई है ना, उसमें प्रत्येक कॉलम में हमें मिनिमम एलिमेंट को ढूंढना है और फिर उसको घटाना है सभी एंट्री से। जैसे कि पहली वाली कॉलम के अंदर हमारे पास मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0 है ना। तो 0 घटाएंगे सभी में क्या आएगा, सेम आ जाएगा, 2 0 3 1। इस अगले वाली में क्या है, 0 है ना मिनिमम एलिमेंट, तो सेम हो जाएगा। इस अगले वाली में भी 0 एलिमेंट मिनिमम है, तो 1 4 0 0 हो जाएगा। इससे जो मेरे पास ये वाली कॉलम है इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है ना। तो जब मैं 1 घटाऊंगा इन सभी एंट्रीज तो क्या हो जाएगा, 3 1 0 1, ठीक है। तो जो स्टेप 2 से जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी ना, उसे बोलते हैं रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, दैट इज कॉलम रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ये जस्ट नाम दे रखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से कैसे बनती है। तो इस वाली जो स्टेप 2 से जो मेरे पास मैट्रिक्स आई ना, उसको हम लिखेंगे एज इट इज यहाँ पर। जब मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स आती है तो यहाँ पर एक रूल यूज होता है किसका, हंगेरियन मेथड का। जब हम स्टेप 1 और 2 का यूज कर लेते हैं तो स्टेप 3 में कहता है कि हमें ना प्रत्येक रो और कॉलम में ना एक सिंगल जीरो ढूंढना है।
सिंगल जीरो। हमारा टारगेट इसमें ये रहेगा कि हमें सिंगल जीरो मिलनी चाहिए। जैसे कि अब हम रोज एक से चले, इस रो में कोई जीरो है मेरे पास जो सिंगल है, ये मेरे पास जीरो मिल गई सिंगल, तो इसको मैंने किया रेक्टेंगल, इसकी ओर मैंने किया इसको, इसके ये हम कर रहे हैं रो के करस्पॉन्डिंग काम, हमें मिली जीरो, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम में जो जीरो है ना उसको हम करते हैं क्रॉस। अभी यहाँ पे से कोरस्पॉन्डिंग को जीरो नहीं है तो किसी क्रॉस करने की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब सेकंड रो में आ जाओ, सिंगल जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, इसको किया हमने क्या, रेक्टेंगल किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग को जीरो है, इस कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग नहीं है ना। अब आ जाओ थर्ड वाली रो में, थर्ड वाली रो में दो जीरो है तो दो पे हम काम नहीं करेंगे अभी। अब हम आते हैं फोर्थ रो के ऊपर, फोर्थ रो में यहाँ पर कोई जीरो है सिंगल वाली, ये रही, इसको रेक्टेंगल किया और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है ना वहां पर कोई जीरो है, ये जीरो बच गई, इसको कर दिया क्रॉस। तो हमने सभी रो को विजिट कर लिया यहाँ पर। अब करते हैं कॉलम की बात, इस कॉलम में कोई जीरो नहीं है, इस कॉलम में कोई जीरो नहीं है, इस कॉलम में कोई जीरो नहीं है, इस कॉलम में देखो हमारे पास जीरो है, इसको कर दिया रेक्टेंगल, तो सिंगल जीरो से ना ये, और इस रो के कोरस्पॉन्डिंग कोई जीरो नहीं है जिसको हम काट सकें। तो अब जैसे कि देखा हमने यहाँ पर हमने नोट किया इस चीज को कि जो हमारे पास नंबर ऑफ असाइनमेंट्स है ना, नंबर ऑफ हमारे पास जो असाइनमेंट्स हैं वो कितनी है, 4 है, जो क्या है ऑर्डर है गिवन ओरिजिनल मैट्रिक्स का। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहुंच गए हैं कहां पर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। जो कैसा बनेगा, जैसे कि यहाँ पर क्या था, P1 था, यहाँ पर P2 था, P3 P4, और यहाँ पर मेरा था टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी डी। तो इस स्टेप 3 से मुझे पता चला कि P1 पर्सन को टास्क कौन सा मिलेगा, टास्क बी मिलेगा, और P2 को मिलेगा टास्क ए, P3 पर्सन को टास्क मिलेगा क्या, डी, और P4 पर्सन को टास्क मिलेगा कितना, सी। तो ये तो हो गया इनकी असाइनमेंट। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि फाइंड मिनिमम टाइम और कॉस्ट। यदि P1 को टास्क बी मिलता है तो हमने देखा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी कॉस्ट थी मेरे पास, 13 थी ना, 13। ये क्या है मेरे पास, मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम टाइम है, या फिर मेरे पास क्या है, मिनिमम टाइम है, कितना आ गया 13, और फिर कैसे आएगा 11 प्लस 11। अब P4 को मिला हुआ C, P4 को C मिला हुआ तो मतलब 14 मिला हुआ यहाँ पर, और इसका सम मेरे पास कितना आएगा 49। तो ये इंप्लाइज करता है कि इस प्रॉब्लम के कोरस्पॉन्डिंग यदि हमारा टाइम में दे रखा है तो 49 मिनट्स के अंदर ये 4 पर्सन्स अपने टास्क कंप्लीट कर देंगे। यदि कॉस्ट की बात करें तो 49 रुपीज के अंदर ये इस कंप्लीट मॉडल को सोल्व